नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका A to Z न्यूज अपडेट में। मैं आपके साथ राकेश कुमार सुखवारिया। देखिए, आपने फ्रॉड तो बहुत देखे होंगे, परंतु आज हम एक ऐसे फ्रॉड का एक खुलासा करने जा रहे हैं जो आप सुनकर और देखकर हैरान हो जाएंगे। 5 लाख रुपए का लोन लिया और वो बैंक ने बना दिया 1 करोड़ रुपए। पीड़ित परिवार है हमारे साथ, तमाम जानकारी लेंगे कि आखिर कितना लोन था, कैसे 1 करोड़ रुपए कर दिया और आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वकील साहब के पास पहुंचे हैं, तमाम जानकारी आपको देंगे कि 5 लाख का लोन आखिर 1 करोड़ रुपए कैसे बना दिया। ये तमाम जानकारी लेंगे। पीड़ित परिवार हमारे साथ है, पूरी जानकारी आपको लेंगे। मैडम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मंजू। मंजू जी, एक लोन लिया था आपके परिवार में, क्या लोन था, क्या जानकारी है पूरी, मतलब एक बार जानकारी बताइए पूरी। सर 5 लाख का लोन लिया था हमारे बड़े भाई साहब ने। जो हमारे बड़े भैया जी ने लिया था, कुछ टाइम के बाद वो एक्सपायर हो गए और फिर हमने बैंक वालों से मतलब बात करी कि हम लोन मिलेगा। लोन कब लिया था, कौन सी तारीख में? सर लिया था ये 2007 में। 2007 में लोन लिया था और उसके बाद कुछ परेशानियों के चलते ये बैंक वालों के प्रेशर से भैया का ब्रेन हेमरेज हुआ और फिर वो एक्सपायर हो गए थे। बैंक वालों से हमने काफी रिक्वेस्ट करी कि हम बैंक का पैसा भर देंगे, लेकिन वो लोग नहीं माने और अभी ये लोग करंट में हमें घर खाली करने के लिए बोल रहे हैं और डेली नोटिस लगा कर जाते हैं। सर ये नोटिस पेपर है, डेली नोटिस लगा कर जाते हैं वो लोग। आपके साथ कौन है? भाई। क्या नाम आपका? अजय। अजय, आप पूरी जानकारी बताएं कि लोन कब लिया था और क्या स्थिति है, मतलब 1 करोड़ रुपए का जो लोन बनाया कैसे बनाया है, कितना पे करा है? सर ये 2007 में लिया गया था लोन और भाई साहब ने लिया था तो 1 साल तक। क्या नाम है? संजय। वो एक्सपायर हो गया, अब है नहीं। और 2007 में लिया गया था, 1 साल तक उसकी किस्तें टाइम से गई और कुछ प्रॉब्लम के चलते उनका बिजनेस में लॉस हो, मतलब जो भी उनका काम जिस वजह से उन्होंने लिया था उसमें लॉस हो गया। और उसमें ब्रेन जो बैंक वालों के प्रेशर की वजह से 2012 में उनकी डेथ हो गई। पर उसके बाद भी मतलब बैंक वाले रुक नहीं रहे थे। जिस टाइम डेथ हुई थी उसके 20 दिन बाद ही रिकवरी के लिए भी मतलब प्रेशर ज्यादा कर रखे थे। तो 2007 में लोन लिया, फिर किस्त भरी कुछ आपने? सर 1 साल तक प्रॉपर गई है किस्त। हाँ जी। मतलब क्या दिक्कत आ रही है फिर? सर कोई कमाने वाला था नहीं उस टाइम, हम भी छोटे छोटे थे तो मतलब नहीं भर पाया उस लोन को। बट हमने रिक्वेस्ट, हम मम्मी ने किया रिक्वेस्ट कि भर देंगे, कैसे भी करके भर देंगे, लेकिन वो बैंक वालों ने कुछ कॉम्प्रोमाइज किया नहीं उसमें, कोई हेल्प की नहीं उसमें कि वही सपोर्ट कर देंगे। 2007 के बाद अब 2024 में आप आए हो, कैसे, मतलब इतना लंबा गैप कैसे? ये सर बार बार ये नोटिस लगा के चले जाते हैं, मतलब आज मतलब हम ताला लगा देंगे इस तरह से। तो ये नोटिस मतलब उसी टाइम से लगा रहे हैं या फिर अब लगाया नोटिस? ये सर नोटिस तो अब ज्यादा करने लग गए, पहले तो सिर्फ मतलब बातचीत से हो जाता था या फिर कोई पोस्ट वगैरह से आ जाता था कभी, बट अब ज्यादा ये तो मतलब लगा के। अब ये 19 तारीख का अपोजिशन का डेट दे रखा है। अब कितना बनाया हुआ लोन? उन्होंने सर 96 लाख रुपए का। 96 लाख रुपए और पेंडिंग है। हाँ जी। कुछ दिया है वैसे अभी बीच में कुछ? अभी सर 3 लाख रुपए पिछले 2022 में जमा किए हैं। तो अब आप कहाँ पे आए हो? अब किससे मदद लेने आ गए आप? अभी सर से लेने हैं वकील साहब से। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि एक परिवार हमारे साथ है, इनके भाई ने लोन लिया 2007 में और 2007 में बिजनेस के लिए लोन लिया 5 लाख रुपए। 1 साल किस्त भरी और कुछ बीमारी के चलते उनकी डेथ हो गई। उसके बाद आप देखें कि ना तो बैंक कर्मियों का कोई फोन आया ना कोई नोटिस, परंतु अब देखें 2022 के बाद इनके पास नोटिस आने चालू हुए। जैसे नोटिस आया तो उन्होंने 3 लाख रुपए बैंक को जमा किए और एक सेटलमेंट के लिए बात भी की कि भाई अब सेटलमेंट हमें करना है, जो हमारा बैलेंस अमाउंट है। तो समथिंग जैसे इन्होंने बताया कि 7.5 लाख रुपए का इनका सेटलमेंट हो जाएगा, परंतु अब देखें कि नोटिस जो इनके पास आया है वो 96 लाख रुपए का आया है। तमाम जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सर जी, एक जो लोन इन्होंने लिया है बड़ा ही गंभीर मामला है सर। फ्रॉड कहें या क्या फ्रॉड कहें, कि मतलब ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। क्या कंपनी है सर, बैंक का क्या नाम है? क्योंकि बैंक का नाम तो हमने सर मतलब आज पहली बार हमने मतलब देखा है नाम है। अब देखिए, कोई बैंक का नाम नहीं है यहाँ पर, जो है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। लीगल पर्पज से मैं उसका नाम नहीं ले सकता कि वो किस तरीके से चीट एंड फ्रॉड मार्केट के अंदर कर रही है। एक लीगल कंपनी जो कि 2005-2006 में एक बैंक के तौर पे रजिस्टर्ड होती है और लोन देना शुरू करती है लोगों को, जिसमें इनके ब्रदर ने अपने फादर और अपनी मदर के बेसिस पे 2 लोन करवाए। एक उनकी ओवर ड्यू लिमिट थी जिसको हम ओडी लिमिट भी बोलते हैं,
जिसको ओडी लिमिट कहते हैं, और ओडी लिमिट के साथ एक मशीनरी लोन लिया, यानी कि उस लोन के बेसिस पे एक मशीन इन्होंने परचेज करी जो 5 लाख रुपए वैल्यू थी, और एक ओडी लिमिट जो 5 लाख रुपए थी। टोटल 10 लाख रुपए इन्होंने लोन लिया। जैसा कि इन्होंने बताया कि 1 साल 2 साल इन्होंने उस लोन को पे भी किया, उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से वो उस लोन को पे ना कर पाए। पे ना कर पाने के कारण उसको मेंटली टॉर्चर किया जाने लगा, और इत्तेफाकन 2011-2012 में उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो एक्सपायर हो गया। जिसके बाद इस बैंक की तरफ से हमारे क्लाइंट्स को ना तो कोई सूचना दी गई, ना कोई नोटिस आया, ना किसी प्रकार का कोई डिमांड नोटिस आया कि आपका ये लोन पेंडिंग है और आपने ये अमाउंट पे करना है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि 2019 में, 2009 के बाद सीधा 2019 में जो बैंक है वो डीएम साहब के पास जाता है अप्रोक्सीमेट 10 साल बाद, और वहां पे जाकर के वो पहले अपनी प्ली ये लेता है कि जो बैंक है उसने ये सारी चीजें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हैंड ओवर कर दी है, और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक ट्रस्ट चलाता है और उसको रिकवरी का आधार दे दिया है। जिसके बाद जब उनकी तरफ से ये पिटीशन ऑनरेबल डीएम साहब की कोर्ट में फाइल की जाती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फरीदाबाद की कोर्ट में पेंडिंग जो रही, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वर्सेस मैसर संजय मशीन टूल्स एंड अदर्स के अगेंस्ट फाइल की गई। फाइल करने के लिए जो उनसे उन्होंने डिमांड की, उन्होंने अपनी पिटीशन के अंदर क्लियरली मेंशन किया है, अगर आपको मैं दिखा भी देता हूं, उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया है कि एक 50 गज का प्लॉट सिक्योर लोन इन्होंने लिया था 50 गज के प्लॉट के ऊपर, जो कि खसरा सो एंड सो है, प्रॉपर्टी की डिटेल उन्होंने खोली हुई है उसके अंदर, और स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है कि जो ये लोन है वो ये अमाउंट देखिए आप, मशीनरी लोन 5 लाख रुपीज, इसमें स्पेसिफिक मेंशन है मशीनरी लोन 5 लाख रुपीज है, जो कि 6,77,549 रुपए प्लस इंटरेस्ट, और ओडी लिमिट 5 लाख जो कि 7,19,374 रुपए प्लस इंटरेस्ट, यानी कि कुल अमाउंट 13,96,896 रुपए प्लस इंटरेस्ट के तौर पे इन्होंने डिमांड करी है। इन्होंने इस पिटीशन के अंदर कहीं क्लियरली मेंशन नहीं किया कि इनका टोटल ओवरड्यू अमाउंट कितना है, टोटल इंटरेस्ट क्या है इनका। एक गोलमोल पिटीशन दायर करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास कि हमारा जो आज की डेट में अमाउंट है वो 6,77,549 रुपए प्लस इंटरेस्ट, 7,19,347 रुपए प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 13,96,896 रुपए प्लस इंटरेस्ट हमारा ड्यू डेट में आज तक पेंडिंग है। जिसको लेकर के इस पर स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं कि हमने 10 लाख रुपए का इनको लोन दिया था, जिसके बेसिस पे ये अमाउंट पेंडिंग है और हमें पोजीशन इनका दिलवाया जाए। बात यहां पे आती है कि अगर आपका लोन 2009 में आपका अकाउंट एनपीए हो गया था, तो आपको चाहिए था 2009 में डिमांड करते, 10 में करते, 11 में करते, क्या आप उस लोन पर इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए और उनकी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए एक लंबे टाइम तक वेट कर रहे थे वहां बैठ करके। सेकंड पॉइंट ये आता है कि अगर आपको उस प्रॉपर्टी के अंदर, इस प्रॉपर्टी को आपने अपना मॉर्गेज में लेना था, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने कब्जा लेना था, डीएम साहब की कोर्ट में जो आप पिटीशन दायर करते हो, आपने वहां मेंशन क्यों नहीं किया कि आपका टोटल अमाउंट कितना रहता है? वहां आपने ये मेंशन क्यों नहीं किया कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना है, पर मंथ का है, पर ईयर का है, क्या आप आरबीआई से रजिस्टर्ड है भी या नहीं, आरबीआई की टाइमलाइंस आपके लिए क्या है, आरबीआई की लिमिट्स आपके लिए क्या है? क्या एक प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू आज की डेट में 10 से 12 लाख रुपए है, उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप उनसे 97 लाख की डिमांड कर सकते हैं? यहां पर इस परिवार ने 3 लाख रुपए उनको और दिए कॉम्प्रोमाइज बेसिस पे कि हम अपना लोन पे करने को तैयार हैं, क्योंकि जो वो हमारी संपत्ति है, वो संपत्ति हमारे दादा की, हमारे पिता की खरीदी हुई संपत्ति है, जिससे हमारी भावात्मक तरीके जुड़े हुए हैं, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जिसको लेकर के इन्होंने एक रिटर्न पिटीशन, उनको एप्लीकेशन दी कि हम अपने लोन को सेटल्ड करने के लिए तैयार हैं। हैरानी की बात यह है, सेटल्ड करने के लिए तैयार होने पर वो 3 लाख का इनसे डीडी भी ले लेते हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने और अपने ट्रस्ट के नाम से ले लेती है, और उसके बाद इनसे कहती है कि ठीक है आपका ये अमाउंट होगा, और उसके बाद एक इनको नोटिस इशू किया जाता है जो कि किसी मुंबई से आया है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो एड्रेस है वो मुंबई का है, और इसमें कहा जाता है कि द आउटस्टैंडिंग इन द लोन अकाउंट एज ऑन 9/11/2022 रुपीज 96,06,140 रुपए, लुकिंग टू द आउटस्टैंडिंग, यू आर ऑफर डेट 8/8/2022 फॉर 4 लाख रुपीज इज नॉट एक्सेप्टेबल, हेंस रिजेक्टेड। यानी जो 4 लाख आप हमें देना चाह रहे थे, वो हमने आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, बिकॉज जो आपका लोन अमाउंट है वो 96,06,140 रुपए पेंडिंग है 3 लाख रुपए लेने के बाद।
10 लाख का लोन लिया, 1 साल 2 साल किस्तें भरी, 3 लाख रुपए एक साथ दे दिया। इसके बावजूद जो आज की पेंडिंग अमाउंट है वो 96 लाख रुपए है। अगर वो 96 लाख रुपए पेंडिंग है तो आपने डीएम कोर्ट में उसको मेंशन क्यों नहीं किया? अगर वो 96 लाख रुपए पेंडिंग है, आपने इससे पहले जो हमें डिमांड नोटिस क्यों नहीं भेजा? अगर वो 96 लाख रुपए पेंडिंग था 2009 से लेकर के 2019 तक, आपका नोटिस हमें रिसीव क्यों नहीं हुआ? आपके कारण एक व्यक्ति की जान चली जाती है, आपके कारण। आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपको कोई अधिकार ही नहीं है इस तरीके से काम करने का। आपके लिए तमाम गाइडलाइंस बनी हुई हैं। आप डीएम कोर्ट को भी इस तरीके से गुमराह कर देते हैं कि आपका जो लोन अमाउंट है वो टोटल 10 लाख रुपए है, इंटरेस्ट लगा के 13 लाख समथिंग कुछ हो रहा है, प्लस जो इंटरेस्ट होगा वो हम ले लेंगे। और जब वही चीज आपसे डिमांड करने के लिए कहा जाता है तो आप एक लेटर जारी कर देते हैं अपने लेटर हेड पर, जिस पर आप मेंशन कर देते हैं कि 3 लाख रुपए लेने के बाद भी 96 लाख 6,000 रुपए आपने लेना है। यानी कि अगर हम बात करें कि ऐसे संस्थान जो ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, ट्रस्ट का मतलब क्या है? जन सेवा के लिए बनाए जाने वाला संस्थान। लेकिन ऐसे संस्थान जो कि 5 लाख रुपए का सीधा 1 करोड़ की डिमांड करने वाले संस्थान है, हमारे रजिस्ट्रार साहब को चाहिए कि इनके अगेंस्ट एक्शन लें, हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चाहिए कि इनके अगेंस्ट एक्शन लें। 5 लाख रुपए की चीज को 1 करोड़ रुपए बना करके ये जनता से वसूलते हैं। लेकिन हमारे प्रशासनिक अधिकारी पता नहीं ऐसे लोगों का साथ देते हैं या उनकी नजर में ये सारी चीजें नहीं है। इस ट्रस्ट के पास आज अगर एटीजी का लाइसेंस भी हो सकता है, 12A का भी हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म चला रहे हैं, उसकी आईटीआर क्या है, उसके डायरेक्टर्स कौन है, क्या उनको राइट भी है ये सब करने का? डीएम कोर्ट से जब डिसीजन हुआ, डीएम कोर्ट में ये पर्सन अपेयर ही नहीं हुए, इनका एडवोकेट अपेयर नहीं हुआ, डिसाइड कर दिया गया। डिसाइडिंग के टाइम पे कोई चीज मेंशन नहीं थी कि आपने कितना अमाउंट पे करना है। ये हमसे डिमांड करते कि आपका 13 लाख समथिंग ये पेंडिंग है, अगर आप ये नहीं देते हैं तो हम आपके प्रॉपर्टी पे सील करेंगे। आज की टिल डेट में भी हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि जो 96 लाख रुपए इन्होंने जो नोटिस हमें दिया है, इसकी एक स्टेटमेंट ये हमें प्रोवाइड कर दें कि उसकी स्टेटमेंट क्या है, किस डेट से कितना लोन हमने यूज करा, कितना उस पर इंटरेस्ट लगाया गया, कितना हमने पे करा। अदरवाइज हम इनके खिलाफ ऑनरेबल कोर्ट में जाके साहब, क्या अभी जो पीड़ित परिवार है वो इनके बैंक जो ऑफिस है कहीं या लोकल में या दिल्ली में कहीं अभी गए हैं कहीं पे? सर इनके कई ऑफिस में विजिट कर चुके हैं, नीलम बाटा रोड पे भी विजिट किया है, दिल्ली ऑफिस में भी विजिट किया है, डीडी भी देकर के आए थे, उनकी रिसीविंग भी इनके पास है। ये वो डीडी है 3 लाख रुपए का जो इनको दिया है, इनकी स्टैंप सिग्नेचर इसमें साफ साफ लगे हुए हैं। अगर आपका 1 करोड़ रुपए बैलेंस था, आप उस टाइम भी बता सकते थे। ये 3 लाख रुपए भी क्यों देने थे? मतलब जिस तरह से देखा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति लोन लेता है, अगर उसकी किसी भी कंडीशन में अगर मृत्यु हो जाती है तो लोन को माफ किया जाता है या फिर किसी कंडीशन में उसे रखा जाता है? देखिए उसमें 2 चीजें हैं। इसमें जो है फॉर्म के जो प्रोपराइटर हैं वो उनके फादर हैं और गारंटर इनकी मदर हैं। जिस वजह से जिस पर्सन ने लोन लिया था मे बी उसके नाम से लोन ना दे करके इनके फादर और इनके फर्म के नाम से लोन दिया गया। फर्म के प्रोपराइटर इनके फादर हैं जो जीवित हैं और इनकी माताजी जिन्होंने सिक्योरिटी पर साइन किया, दोनों ही अनपढ़ हैं, उन्हें नहीं पता कि उनसे क्या सिग्नेचर करवाया गया। आज आपके माध्यम से हम इन ट्रस्ट वालों से, इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, हमारे आरबीआई से, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरीके से चीट एंड फ्रॉड करने वाली कंपनीज को बैन किया जाए, इनके अगेंस्ट सख्त सख्त एक्शन लिया जाए। और जो ये परेशान है इनको तो हम कोर्ट से रिलीफ दिलवाने की कोशिश करेंगे ही, लेकिन इनके जैसे ना जाने कितने और लोग हैं जिनको ऐसे प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स और ट्रस्ट ब्लैकमेल कर रहे हैं इस तरीके से, इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना जरूरी है। ओके साहब, हम लगातार देखते हैं कि हर क्रिटिकल केस को मतलब आप सॉल्व करते हैं, मदद करते हैं। ये केस ज्यादा ही मतलब गंभीर है क्योंकि 5 लाख का 1 करोड़ रुपए बनाया हुआ है। और दूसरी बात की एक चस्पा इनके घर पर हर बार लगा दिया जाता है जिससे कहीं ना कहीं बदनामी वाली बात है। तो किस तरह से मतलब इनकी मदद की जाएगी आगे? देखिए सबसे बड़ी बात फिलहाल ये है कि जो इनके माता पिता हैं वो अनपढ़ हैं और हमने इनके डीएम कोर्ट में जो इन्होंने पिटीशन दायर करी थी उनकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने की एप्लीकेशन मूव ऑन कर दी है। वहां पर बात यह है हमने आरबीआई में भी एक जो जनहित याचिका के तौर पर हम फाइल करने के लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत थी, जिसको लेकर के हमने जन सूचना अधिनियम के तहत एक आरटीआई फाइल कर दी है, जिसमें इस प्राइवेट लिमिटेड फर्म, इस बैंक और इस ट्रस्ट के सारे डॉक्यूमेंटेशन हमने मांगे हैं। इनको किस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड किया गया है, ये क्या क्या काम कर सकते हैं, ये सारी डिटेल मांगी है। प्रॉपर इनसे इस लोन के अगेंस्ट जो इनकी स्टेटमेंट है उसकी डिमांड की गई है और आगामी कार्रवाई तक हमारे पास वो दस्तावेज उपलब्ध हो जाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि इनको रिलीफ भी मिले और इनकी प्रॉपर्टी इनके हाथ से ना जाए। तो आप देख रहे थे इस समय कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड बैंक के द्वारा, और अगर बैंक का कोई भी कर्मी या कर्मचारी कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो हमें अपना पक्ष हमारे साथ रख सकता है। हमारा नंबर व्हाट्सएप पर दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।